बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूपीएस की वायरिंग करने का इतना आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। यकीन माने दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पूरी यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो तरीक़ाकार मैंने बताया यूपीएस की वायरिंग के हवाले से, उसको अगर एक आम सा बंदा देख ले जिसको इलेक्ट्रिकल की अलग बे का भी नहीं पता, तो यकीन माने वीडियो के बाद वो भी कहेगा कि वाह भाई, मैं तो मास्टर इलेक्ट्रिशियन बन गया हूँ। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से सबसे पहली बात हम करते हैं कि जब भी आप बिजली का कोई काम करने लगे तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है, फिर उसके बाद आपने बिजली का काम शुरू करना है। तो दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रिशियन हज़रात कहीं पे यूपीएस की वायरिंग करने जाते हैं तो हम जो मालिक मकान होता है जिसके यहाँ काम पर जाते हैं, तो सबसे पहले हम उससे ये पूछते हैं जब भी बोर्ड के अंदर यूपीएस का कनेक्शन करने की बारी आती है कि आपको क्या क्या जो चीज़ है वो यूपीएस पे करनी है। तो मालिक मकान जो हमें बताता है कि ये चीज़ मैंने यूपीएस पे चलानी है, तो उसका कनेक्शन हम यूपीएस के अंदर करते हैं। अमूमन ये होता है कि बोर्ड के अंदर एक पंखा, एक लाइट और एक आध कोई सॉकेट जो होती है वो हम यूपीएस पे करते हैं। बाकी जो बोर्ड होता है वो अमूमन वापटा पे ही रहता है। जिस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है। यहाँ पर ये मैंने जो वाइट कलर का एलईडी बल्ब लगाया है, इसको आपने पंखा समझना है। बिल्कुल पंखे का कनेक्शन जो है बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है, क्योंकि स्क्रीन के अंदर मैं पंखा तो नहीं ला सकता था, इसलिए समझाने के लिए बल्ब लगा दिया है। एक ये हमारा बल्ब है, एक ये हमारा बल्ब है, और लास्ट में जो दो सॉकेट हैं वो हमारे डायरेक्ट वापटा के ऊपर ही हैं। मतलब अभी समझ लें कि ये हमारा जितना भी बोर्ड है इसके अंदर सिर्फ वापटा का करंट है, इसके अलावा और कोई करंट इसके अंदर नहीं है। तो जब भी आप कहीं पे यूपीएस लगाने लग जाएं, चाहे किसी बंदे के यहाँ जाएं या ख़ुद गाड़ी के अंदर कनेक्शन करने हो, तो जब आप बोर्ड को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने बोर्ड के अंदर जो पहले से कनेक्शन हुए होते हैं उनको आपने एक दफ़ा चेक करना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड की साइड पे आपको काफ़ी सारी वायरें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर पहले अपने कनेक्शन को समझना है कि इसके अंदर ऑलरेडी जो पहले कनेक्शन है वो किस तरीके से किया गया है, फिर आपने आगे यूपीएस का कनेक्शन करना है। ये हमारी मेन वायर हैं जो कि वापटा की होती हैं 220। ठीक है दोस्तों, तो जब भी बिजली का काम करना हो इस तरह आपके पास एक इलेक्ट्रिक टेस्टर ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास इस बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि दो जो मेन वायर इनपुट सप्लाई की इस बोर्ड के अंदर लगी हुई हैं ना, तो ये हमारी ब्लैक न्यूट्रल वायर है और ये हमारा फेस है। तो ये जो न्यूट्रल वायर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ रही है लगी हुई है यानी कि स्विच के अंदर। ठीक है, ये इन सभी स्विच के अंदर लगी हुई है, और ये जो हमारी रेड वायर है ये लगी हुई है सॉकेट के अंदर। जिस तरह आप देख सकते हैं टेस्टर के अंदर आपको करंट भी यहाँ पर शो होता नज़र आ रहा है। तो ये जो दोस्तों मसला होता है 100 में से 50% लोगों के घरों के अंदर दोस्तों हमें ये मसला देखने को मिलता है। जो इलेक्ट्रिशियन हज़रात होंगे वो मेरे साथ इस बात की तायद करेंगे कि जब भी यूपीएस का कनेक्शन करने लग जाएं या ना भी करने लग जाए, अगर आप बोर्ड खोलेंगे कि अमूमन 100 में से 50% लोगों के बोर्ड के अंदर जो ये मसला है ये एक बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिलता है। तो यूपीएस की वायरिंग करने से पहले दोस्तों ये जो मसला है ये लाजमी तौर पे आपने हल करना है। इस तरह आपने डायरेक्ट इसके अंदर कनेक्शन नहीं करना। वैसे यूपीएस ना लगाना हो तो ये आपकी बिजली चलती रहती है। तो यहाँ पर ये जो मसला है कि अभी हमारी जो सॉकेट है उसके अंदर करंट जा रहा है, जबकि स्विच के अंदर करंट नहीं जा रहा है। हालांकि जो स्विच लगाने का मकसद असल में ये होता है कि जब आप स्विच को ऑन करें आगे करंट तब सर्किट की जानिब जाना चाहिए, जब स्विच ऑफ हो तो करंट भी आगे नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसकी जो मेन सप्लाई है दोस्तों इसको हमने सीधा करना है, क्योंकि यूपीएस की वायरिंग करते वक्त इस बात को आपने लाजमी चेक करना है कि आपके बोर्ड के अंदर जो मेन सप्लाई की वायर हैं क्या वो ठीक तरीके से लगी हुई हैं। स्विच के अंदर हमेशा करंट वाली वायर लगानी है, और जो सॉकेट होती है उसके अंदर आपने न्यूट्रल वायर लगानी है, यानी कि ब्लैक वायर जो ठंडी वायर होती है। जिस वायर के अंदर करंट होता है इसको आपने स्विच के अंदर लगाना होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, सॉकेट के अंदर न्यूट्रल लगानी है और जो स्विच होता है उसके अंदर आपने फेस लगाना है। अब यहाँ पर मैं इसकी जो सप्लाई है इसको पहले सीधा करता हूँ ताकि आपको फिर आसानी के साथ समझ आ सके। अब यहाँ पर जो करंट है वो प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से आना चाहिए था उस तरीके से ही आएगा। तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई लाइन सीधी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं टेस्टर लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी वायर के अंदर हमारा करंट आना चाहिए जो कि आ रहा है, और न्यूट्रल के अंदर नहीं होना चाहिए जो कि नहीं है। अब हमारी ये लाइन मतलब सीधी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो यूपीएस के कनेक्शन है वो करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप यूपीएस के कनेक्शन करने से पहले आपने तवज्जो देनी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ दोस्तों इस बोर्ड के अंदर एक पंखा, एक लाइट और एक जो सॉकेट है वो हमने यूपीएस पे करनी है। बाकी एक जो बल्ब है और एक जो सॉकेट है वो ऑलरेडी हमारी वापटा पे चलती रहे, उसको हमने नहीं छेड़ना। अब जिस भी बोर्ड के अंदर दोस्तों आप यूपीएस का कनेक्शन करने लग गए हो ना, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये जो इसके अंदर फेस वाली वायर होती है ना, जिस चीज़ को आपने यूपीएस पे करना है याद रखिए उसके अंदर से जो ये वापटा का फेस होता है, जो इसके अंदर वायर के अंदर करंट आ रहा होता है, इसको आपने निकाल लेना है। उस चीज़ के अंदर से आपने वापटा का जो फेस है वो ख़त्म कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो वापटा का फेस है मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ से मैं वायर को ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि काट देता हूँ,
क्योंकि एक बल्ब और एक जो स्विच है वो हमने वापटा पे करना है और एक बल्ब और पंखा जो है वो हमने यूपीएस पे करना है। तो जो हमने वापटा पे रखना है उसके अंदर हमारी वापटा लगेगी और ये जो हमने यूपीएस पे करना है इसको हमने बिल्कुल अलग करना है। और इसके अंदर भी हमारा ये वापटा का करंट आ रहा है, यानी कि एक सॉकेट भी हमने यूपीएस पे करनी है, तो इसके अंदर से भी हमने जो वापटा का ये फेज जा रहा था ना, इसको हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है। क्योंकि ये जो हमारी सॉकेट होगी, एक सॉकेट हम यूपीएस पे रखेंगे और बाकी एक पंखा और एक बल्ब भी यूपीएस पे रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर से हमने वापटा का जो फेस है वो निकाल देना है। तो यहाँ पर हमने वापटा का फेस ख़त्म कर दिया है। अब इस बोर्ड के अंदर जिस चीज़ के अंदर हमने वापटा लगानी है, दोबारा से हमने जो वापटा वाली वायर होगी उस चीज़ के अंदर हमने वापटा की वायर लगा देनी है, यानी कि ये सॉकेट और एक बल्ब हमने वापटा पे रखना है। अब जो फेस वायर होगी दोस्तों, ये हमारी फेस वायर है, इसको हमने ये इस वापटा वाले पोर्शन पे लगा देना है, यानी सॉकेट के अंदर लगा दें या स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे लगा दें, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे एक वायर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं। तो यहाँ पर हमने वापटा की वायर लगा लेनी है। तो इस बोर्ड के अंदर एक लाइट और एक जो सॉकेट है इसको हमने वापटा पे कर दिया है। अब बाकी हमारे पास जो यूपीएस के कनेक्शन वाली चीज़ें हैं वो रह गई हैं। अब उनके अंदर हमने यूपीएस का करंट देना है, ठीक है। अब इसके लिए हम एक अलग सी वायर लेंगे, जो दोस्तों अमूमन यूपीएस के लिए कलर इस्तेमाल की जाता है, या येलो कलर की वायर इस्तेमाल की जाती है या तो वाइट कलर की इस्तेमाल की जाती है। यानी इनके अंदर वायर सेम होती है, सिर्फ बार से उसकी जो इंसुलेशन होती है उसका कलर डिफरेंट रखा जाता है, ताकि जो वायरिंग है उसको करने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। अब जो चीज़ हमने यानी कि एक पंखा और जो एक लाइट है उसको यूपीएस पे करना है, तो जो यूपीएस की वायर होगी ना वो हमने यहाँ पे लगा लेनी है। क्योंकि आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि नीचे इन दोनों के अंदर छोटी सी वायर लगी हुई है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वायर, तो स्विच के अंदर भी करंट जाएगा और ये जो पंखे का स्विच है इसके अंदर भी जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमने एक जंपर वायर लेनी है, यानी कि एक वायर का पीस ले लेना है। यहाँ से हमने उठाकर ये जो सॉकेट हमने यूपीएस पे करनी है ना, इसके अंदर हमने लगा लेनी है। क्योंकि जो जो चीज़ आपने यूपीएस पे करनी है उसके अंदर सिंपल आपने वापटा का जो फेस है वो ख़त्म कर देना है और यूपीएस का जो फेस है वो आपने डाल देना है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो वायर है वो हमने सॉकेट के अंदर लगा देनी है। तो इस तरीके से ये जो सॉकेट है ये हमारी यूपीएस पे हो जाएगी। अगर इसके साथ अगर आप स्विच लगाना चाहें तो फिर जो स्विच के अंदर वापटा का फेस जा रहा होगा, फेस को आपने ख़त्म कर देना है और स्विच के अंदर आपने इस तरीके से ये जो यूपीएस वाला फेस है वो आपने लगा लेना है। तो बस इस तरीके से यहाँ तक हमारा ये यूपीएस का सिंपल सा जो कनेक्शन था मुकम्मल हो चुका है। बस इतना सा काम आपने जो है करना है। अब दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर यूपीएस लगा होता है, उसके साथ एक छोटा सा लाइट प्लग बोर्ड भी लगा होता है। ये जो लाइट प्लग बोर्ड होता है दोस्तों, इसके ज़रिए जो यूपीएस है वो बैटरी को वापटा से चार्ज करता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर मैंने ये वायर लगा दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं फेस वायर हमने स्विच के अंदर लगाई है। ये हमारा बटन है, बटन को ऑन करेंगे तो आगे हमारा जो फेस है इस वायर के ज़रिए सॉकेट के अंदर जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे आपने न्यूट्रल वायर लगा देनी है। तो यहाँ पर ये जो लाइट प्लग बोर्ड होता है ये अमूमन उसी बोर्ड के साथ लगाया जाता है जहाँ पर ये बोर्ड ऑलरेडी बिजली का लगा होता है। अब इस लाइट प्लग को जो कनेक्शन है वो हमने इसी बोर्ड के अंदर से दे देने हैं। तो इस लाइट प्लग का जो कनेक्शन है वो भी देने का आसान सा तरीकाकार है कि ये इस बोर्ड के अंदर जहाँ पर वापटा लगी हुई है, सिंपल ये दोनों वायर हमने वापटा के साथ अटैच कर देनी है। यानी कि ये लाइट प्लग की जो दो वायर आपको नज़र आ रही हैं, ब्लैक वायर को हमने जो सॉकेट के अंदर हमारी ये ब्लैक वायर लगी हैं उन्हीं के साथ लगा देना है। और इस लाइट प्लग का जो फेस है जहाँ पर ये वापटा का फेस लगा है ना, ये हमारे वापटा वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये वापटा का फेस लगा है। चाहे वहाँ पर लगा दें चाहे सॉकेट के अंदर लगा दें, एक ही बात है। अब इस लाइट प्लग को जो फेस है वो हमने इस वापटा वाली वायर के साथ देना है, तो इसी पॉइंट पर हमने इस वायर को अटैच कर देना है। तो लाइट प्लग के जो फेस है वो हमने इस वापटा वाले पॉइंट पे लगा दी है। अब इस तरीके से फेस का कनेक्शन हो चुका है। अब लाइट प्लग को जो न्यूट्रल देनी है वो हमने न्यूट्रल वाली जो सॉकेट के अंदर हमारे यहाँ पर सारी न्यूट्रल वायर लगी हैं ना, यहीं पे देनी है। क्योंकि ये दोस्तों न्यूट्रल वायर होती है, यूपीएस की वायरिंग करते वक्त भी अमूमन जो न्यूट्रल होती है ये वापटा वाली लगी रहती है और जो सिर्फ फेस होता है वो हम यूपीएस से लेते हैं। तो इस तरीके से अब लाइट प्लग की जो न्यूट्रल है वो हमने यहीं पे अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों लाइट प्लग के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं और बोर्ड के अंदर जो यूपीएस के कनेक्शन है वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कनेक्शन समझाने के लिए ये लाइट प्लग के अंदर बारीक वायर मैंने इस्तेमाल की है, सिर्फ आपको कनेक्शन समझ आ जाए। जब आप इसके प्रॉपर कनेक्शन कर रहे हो तो लाइट प्लग के अंदर आपने 729 की मोटी वायर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरह की 729 की जो मोटी वायर होती है ना, फुल गेज वाली, वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो अब इस बोर्ड के अंदर एक पंखा हमारा और एक बल्ब और इस तरीके से एक सॉकेट ये यूपीएस पे हो चुकी है और हमारा एक बल्ब और एक जो सॉकेट है वो हमारी वापटा पे ही रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पर हमने ये जो यूपीएस की वायर लगाई है ना, इसके साथ आपने देखा होगा कि एक अदद प्लग लगा होता है, 2 पिन इसके अंदर एक प्लग लगा होता है।
ये जो प्लग होता है इसको अब हमने लगाना होता है यूपीएस के अंदर। तो इसका भी थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि इस तरीके से हमने जब इस प्लग को कनेक्शन करने हैं ना, तो प्लग को आपने इस तरीके से सामने रखना है और जो राइट साइड बनती है, ठीक है, ये जो राइट साइड मेरी बन रही है ना, इसकी ये जो राइट पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर आपने वायर लगानी है। ये आपने याद रखना है कि जो राइट पॉइंट होता है ना प्लग का, इस प्लग के अंदर आपने राइट पॉइंट पे हमेशा वायर लगानी है यूपीएस की। अब इस तरीके से हमारी ये जो राइट साइड है ये क्लियर हो चुकी है, क्योंकि सिंगल वायर इस प्लग के अंदर अमूमन लगाई जाती है। तो इस तरीके से अब इसको यहाँ पर हम बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये यूपीएस लगा हुआ है। तो अब यूपीएस के जो मेन पावर केबल होती है ना, ये वाली, इसको आपने लगाना होता है। जो अभी हमने लाइट प्लग लगाया है ना, ये वाला लाइट प्लग, इसके अंदर आपने लगाना है। इस पावर केबल का जो ये 3 पिन वाला प्लग है, ये आपने लाइट प्लग के अंदर लगा देना है। और ये जो अभी हमने सिंगल वायर वाला ये प्लग तैयार किया है ना, इसको हमने लगाना होता है यूपीएस के अंदर। तो यूपीएस के अंदर लगाने से पहले आपने हमेशा इसकी जो राइट साइड है ना, ये आपने सामने रखनी है और इसको यूपीएस की बैक साइड पे जो सॉकेट बनी होती है ना आउटपुट वाली, इसके अंदर लगाना है। तो लगाने से पहले आपने इसके अंदर लाजमी तौर पे टेस्टर की मदद से फेस चेक करना है कि किस साइड पे फेस आ रहा है। अमूमन जो राइट साइड होती है ना, इसी के अंदर लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं फेस इसी के अंदर शो हो रहा है। तो जो प्लग की हमने राइट साइड है जिसके अंदर हमने वायर लगाई है, तो वो वायर वाला जो हिस्सा है ना, वो आपने इसी साइड पे लगा। तो यहाँ पर हमारी ये सारी वायरिंग है बोर्ड की, यूपीएस के अंदर वापटा के कनेक्शन, यूपीएस के कनेक्शन सारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब बारी आती है इसके कनेक्शन को चेक करने की। तो यहाँ पर हमने ये जो पंखा है ये यूपीएस पे हमने किया था। तो अब इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं कि पंखे की जो स्पीड है वो तेज़ और ज़्यादा हो रही है, यानी कि बिल्कुल हमारा कनेक्शन ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब इसी तरीके से जो हमने आगे बल्ब यूपीएस पे किया उसको बयान कर देते हैं और इसके साथ वापटा को बयान कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यूपीएस के कनेक्शन भी इसके अंदर चल रहा है और वापटा का भी चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सॉकेट को बयान करके कि जो सॉकेट हमने यूपीएस पे की है क्या वो भी चल रही है या नहीं। तो यूपीएस पे जो हमने सॉकेट की थी वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो अब इस तरीके से बोर्ड के अंदर वापटा भी चल रही है और एट ए टाइम यूपीएस भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर दोस्तों समझ लें कि वापटा बंद हो गई है। यहाँ पर जैसी वापटा बंद हुई है तो जो वापटा पे बल्ब था वो भी बंद हो गया है, लेकिन जो कनेक्शन हमने यूपीएस पे किए थे वो ऑलरेडी हमारे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। अब जब दोबारा वापटा आएगी तो फिर ये बल्ब भी हमारा तब चलेगा, और लेकिन जो यूपीएस के कनेक्शन थे वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि जो चीज़ें हमने यूपीएस पे की हैं क्या जब वापटा होगी तब वो यूपीएस के थ्रू चलेंगी। दोस्तों जब तब वापटा मौजूद रहती है तो जो चीज़ें यूपीएस पे हमने की होती हैं वो हमारी वापटा पे ही चलती हैं, यानी कि यूपीएस के अंदर एक रिले लगी होती है जो कि हमारे कनेक्शन को बाईपास कर देती है। जब तक वापटा मौजूद रहती है यूपीएस वाली चीज़ें वापटा पे ही चलती हैं। जब वापटा बंद हो जाती है तो फिर हमारी जो चीज़ें हैं वो यूपीएस पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना आसानी के साथ हो सके आपको यूपीएस की वायरिंग का जो ये कंसेप्ट है ये समझ में आ जाए। दोस्तों इसको कहते हैं सिंगल वायर से यूपीएस की वायरिंग करना। आजकल 2 तारों से भी यूपीएस की वायरिंग की जाती है, यानी कि जो न्यूट्रल है वो भी सेपरेट अलग से डाला जाता है जो कि यूपीएस तक आता है। तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने 2 तारों से भी यूपीएस की वायरिंग करने का तरीकाकार बताया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप समझते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी।